हेलो नमस्कार, रोशन खान एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं लगभग हर जगह से जो मिनी लॉकडाउन या मिनी कर्फ्यू था उसको हटा लिया है। रात का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं एक नया अभियान शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से प्रयागराज में। अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला किस प्रकार से धूमनगंज थाने की फोर्स राजरूपपुर गई और वहाँ पर पूर्व विधायक और अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की तकरीबन 25 करोड़ की ज़मीन जो कि करीब 5 बीघा थी उसको कुर्क किया है। आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश सरकार ने भू माफियाओं के ख़िलाफ़, अपराधियों के ख़िलाफ़, गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाया था, जिसके तहत जितनी भी इस तरह की संपत्तियां थी जो कि गलत तरीके से अर्जित की गई थी उनको या तो सीज़ कर दिया जा रहा था, या तो कुर्क कर दिया जा रहा था, या तो ध्वस्त कर दिया जा रहा था। हमने देखा किस प्रकार से करीब 60-70 मकानों को ध्वस्त किया गया पिछले कुछ महीनों में इस प्रयागराज में। लेकिन जो सबसे मुख्य लोग हैं जिनकी ज़्यादा संपत्तियां गई वो हैं अतीक अहमद और उनके ख़ास लोगों के। अतीक अहमद का किस तरह से घर गिराया गया आप सब जानते हैं। अशरफ का जो है संपत्तियां कुर्क की गई, उनके साले उनका घर गिराया गया, कई घर गिराए गए जिसमें बच्चा पासी, राजेश यादव जैसे लोग भी थे, जिनकी रामलोचन यादव जैसे लोग भी थे। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। काफ़ी इनके पास ऐसा कहा जाता है काफ़ी ऐसी संपत्तियां थी जो कि बहुत गलत तरीके से अर्जित की गई थी। लेकिन लोगों का ये मानना है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से एक कार्रवाई है। खैर, वो बात की बात है। जो आज का मुख्य चीज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से कुछ दिन, एक हफ्ते से कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं प्रयागराज में, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत हुई अभी 4-5 दिन पहले खालिद अजीम उर्फ अशरफ जो कि अतीक अहमद के छोटे भाई हैं, उनकी करीब 5 बीघा ज़मीन थी राजरूपपुर में जो कि धूमनगंज पुलिस गई है और उसको कुर्क किया गया है। कुर्क की कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह भी थे और रेवेन्यू बोर्ड के भी तमाम लोग थे वहाँ पे, राजस्व विभाग के, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, इस तरह के लोग वहाँ पे थे और इन लोगों ने ये कार्रवाई की। और ऐसा बताया जाता है कि अनुमान जो है उस 5 बीघे ज़मीन की करीब 25 करोड़ रुपए थी। तो कोरोना संक्रमण के बाद ये थोड़ा अभियान ठंडा पड़ गया था, लेकिन अभी बीच में फिर एक खबर आई कि अतीक अहमद और बच्चा पासी के गिरोह के करीब 22 लोगों को चिन्हित किया है प्रशासन ने, जिनके खिलाफ़ ये कार्रवाई होगी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 22 लोग जो चिन्हित किए गए हैं ये असल में पर्दे के पीछे से माफिया के लिए काम कर रहे हैं। आपराधिक रिकॉर्ड से लेकर इनके कारोबार व मौजूदा गतिविधियों की जानकारी जुटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इसके खिलाफ़ भी गैंगस्टर की कार्रवाई, इनके खिलाफ़ भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। ज़िले में चिन्हित जो माफिया हैं उनके खिलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से हुई थी, लेकिन उनके गिरोह के जो सक्रिय सदस्यों के खिलाफ़ भी संपत्ति जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण व अन्य कार्रवाई हुई। लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद मामला ठंडा पड़ गया था। कोरोना का कहर कम होने के बाद शासन की ओर से माफिया के खिलाफ़ अभियान फिर से शुरू करने का आदेश और निर्देश दोनों जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जिला पुलिस ने अतीक व बच्चा पासी के 22 गुर्गों को चिन्हित किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनका नाम पिछले कई सालों से आपराधिक वारदातों में नहीं आया है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्दे के पीछे से ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसी ये 22 लोगों की लिस्ट बनी है। उसी क्रम में कल फिर कुछ कार्रवाइयाँ हुई। मरियाडी के निवासी हैं मजीद, उनकी भी करीब 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पुलिस ने पूरा मुफ्ती बमरौली स्थित उनकी 60 बिस्वा ज़मीन कुर्क कर दी। इसके अलावा माफिया के अन्य गुर्गे अकबर की लाखों की संपत्ति कुर्क की। यहाँ पे जो माफिया शब्द आ रहा है वो असल में सरकार की तरफ से अतीक अहमद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनको माफिया के तौर पे सरकार की तरफ से कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले अमर उजाला की तरफ से भी ये खबर काफ़ी तेज़ी से इसको उभारा गया था कि भाई जनवरी से कार्रवाई होनी थी, लेकिन अभी तक इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि अमर उजाला की इसी मुहिम के तहत ये जो अब कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं इसीलिए शुरू हुई हैं।
और ये कहा जाता है कि जनवरी में उसकी माजिद की 19 संपत्तियाँ कुर्क करने का आदेश जारी हुआ था। इस दौरान अंत पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन माजिद के खिलाफ कार्रवाई लंबित रही। मंगलवार को पूरा मुफ्ती पुलिस ने बमरौली चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मरियाडी स्थित उनकी 60 बिस्वा ज़मीन कुर्क कर दी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके बाद अतीक के एक अन्य साथी हैं अकबर की मरियाडी स्थित 3.5 बिस्वा ज़मीन कुर्क गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें, मरियाडी निवासी अकबर जो हैं, अभी कुछ महीने पहले उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने बताया कि माजिद और अकबर दोनों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2018 में धूमनगंज में उन पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना कर रहे सिविल लाइंस थाना प्रभारी की ओर से माजिद की 19 व अकबर की 5 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। यानी कि अभी ये कार्रवाई मरियाडी में उस आसपास के एरिया में जहाँ पे भी माजिद और अकबर की संपत्तियां हैं, आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पे भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन समझ में एक बात ये नहीं आती है, क्या इस प्रदेश में सिर्फ अतीक अहमद, खालिद अजीम उर्फ अशरफ, अकबर, माजिद, क्या यही गैंगस्टर हैं, यही माफिया हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष या एक संप्रदाय विशेष के जो चिन्हित लोग हैं, या तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वहीं कुछ लोगों का दबे ज़बान ये भी कहना है कि अगर हम जितने भी राजनीतिक हैं इस वक्त मौजूदा प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के एरियाज़ के मिला के, जो कभी चाय से अपना व्यवसाय शुरू किए, कभी होटल से अपना व्यवसाय शुरू किए, या छोटी मोटी परचून की दुकान से अपना व्यवसाय शुरू किया, आज वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हालांकि वो लोग सब भाजपा से जुड़े हैं। क्या शायद इस वजह से वो वाइट कॉलर बन गए हैं? क्या इस वजह से उन पे आपराधिक गैंगस्टर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं? ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय है और ये सत्य भी है। अगर हम पिछले 10-15 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें, ये जितने भी लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं और पार्टियों से भी जुड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो बहुत छोटे स्तर से एकाएक करोड़पति, अरबपति बन गए। तो क्या आने वाले वक्त में, जैसा कि हमने देखा कि अखिलेश कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा था कि हम सारी लिस्ट बना रहे हैं, हमारे साथ जैसा किया गया है हम वैसा ही उनको लौटाएंगे, बल्कि कुछ सूद समेत उनको लौटाएंगे, तो मामला बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव अनकरीब है। लोगों में कोरोना काल में जिस तरह से भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाला वक्त भाजपा के लिए बुरे दिन लेकर आए। इसीलिए हालांकि अभी बीच में हमने देखा किस प्रकार से योगी और मोदी के बीच में ठन चुकी है, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं बहा रहे हैं, लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मीडिया कुछ भी कहने से डर रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम लोग ये बात खुलेआम कह रहे हैं कि योगी ने मोदी की सारी बातों को इनकार कर दिया। और देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के इलेक्शन में क्या होता है। हालांकि कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, कुछ को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कुछ की जिम्मेदारियां छीन ले जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा कष्ट है वो यही है कि योगी को कोई भी पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कोई भी उनके काम में इंटरफियर करे, क्योंकि आज की डेट में योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी सबसे बड़ा चेहरा है। मोदी भी फीके पड़ रहे हैं। देखते हैं 2022 में क्या होता है, सरकार बदलती है कि नहीं बदलती है, कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह एक वर्ग विशेष या एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। मैं रोशन खान एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस उम्मीद के साथ आपको विदा करता हूं कि आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। भारत आपके हाथों में है। धन्यवाद।